ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम द्वारा बजाए हुए शंखों का वर्णन करने के पश्चात इस श्लोक में संजय बाकी के 3 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव द्वारा बजाए गए शंखों का वर्णन कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, अर्थात जिसकी विजय का कोई भी अंत ही नहीं है। महाराज युधिष्ठिर जिस युद्ध में भी लड़े उसमें ही विजयी हुए। तो इस अनंत विजय शंख के घोषणा से भी यह इंगित हो रहा है कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी विजय अवश्यम भावी पांडवों की ही होगी। महाराज युधिष्ठिर पांडु और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाभारत के इतिहास के वर्णन में जैसे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि एक बार पांडु जब जंगल में आखेट के लिए गए तो वहाँ पे किंडम नाम के एक ब्राह्मण ऋषि और उनकी पत्नी को गलती से उन्होंने तीर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि हे राजन, तुम कभी भी यदि किसी स्त्री के पास बच्चे की इच्छा से संपर्क करोगे तो तुम्हारी तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री से बच्चे नहीं कर सकते थे। तब कुंती ने अपने वर के विषय में बताया जो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें दिया था, जिससे वह किसी देवता का आह्वान करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। तब पांडु ने कहा कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सत्यवान हो, ज्ञानवान हो, आदर्शवादी हो और न्यायवादी हो, क्योंकि ऐसा ही पुत्र हस्तिनापुर का सुयोग्य राजा बनेगा। जब पांडु ने उस ऋषि को गलती से तीर मारा था तो अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने वन में जाकर के तपस्या करने का निश्चय किया और अपना राज्य अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को दिया कि जब तक मेरा कोई पुत्र या संतान नहीं होती तब तक आप इस राज्य को संभालिए। तो पांडु के कहने पर कुंती ने सबसे पहले धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहा जाता है, उनका आह्वान किया। धर्मराज 12 महाजनों में से एक हैं और धर्म के विषय में बहुत ही निपुण हैं। वे सनातन धर्म और भगवान की भगवत्ता, उनकी सत्य स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित हैं। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं, जब यमराज जी ने अपने दूतों, अपने गणों यमदूतों को उपदेश दिया था अजामिल को ना लाने के बाद। युधिष्ठिर बचपन से ही बहुत सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा गुरुकुल में कृपा और द्रोणाचार्य जी से प्राप्त करी।
वे भाला चलाने में बहुत ही निपुण थे और कहा जाता है कि यदि बहुत कठोर पत्थर की दीवार भी होती तो वह अपने भाले से उसको चीर देते थे। उनका रथ हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। क्यों? क्योंकि उनकी सत्यवादिता के कारण, उनकी तप की, उनकी धार्मिकता की शक्ति के कारण। महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और उससे पहले देविका जी से विवाह किया। जब उनको इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया, उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें अपने बाकी 4 भाइयों की मदद से उन्होंने संसार के हर कोने के राज्यों को जीत लिया। परंतु द्यूत क्रीड़ा में वे शकुनी और दुर्योधन धोखा दिया जाने के कारण अपना सारा राज्य खो बैठे। जब वह जंगल में वास कर रहे थे तो एक बार द्रौपदी को प्यास लगने पर अर्जुन, फिर भीम, फिर नकुल और सहदेव पानी की तलाश में गए और एक तालाब में जब पानी लेने के लिए झुके तो वहाँ पे एक यक्ष ने उन्हें रोक दिया कि जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे को अपने जीवन से प्राण धोने पड़ेंगे। उन्होंने यक्ष की बात को अनसुना कर दिया और पानी लेने का प्रयत्न करा। यक्ष ने उनको प्राणहीन प्राय कर दिया। महाराज युधिष्ठिर उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी तालाब पर पहुंचे और यक्ष ने भी वही प्रश्न उनसे पूछे। यह प्रश्न महाभारत के वन पर्व में विस्तार में बताए गए हैं। भगवद गीता की चर्चा में इन कई प्रश्नों का हम लोग वर्णन करेंगे। एक प्रश्न जो यक्ष ने पूछा कि किम आश्चर्य, इस जगत में सबसे आश्चर्य वाली क्या चीज है? महाराज युधिष्ठिर ने बहुत ही सुंदर सटीक उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेषः स्थावरः इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। प्रत्येक दिन हजारों लाखों जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो इस संसार में अभी भी हैं, वह यह देखते हुए भी कि नित्य हर क्षण लोग मर रहे हैं, वे यही सोचते हैं कि हमारे को मृत्यु कभी नहीं आएगी, हम तो अमर हैं। इससे बढ़कर के आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? यही अज्ञानता हम सब में भी है। इसी अज्ञानता को श्री कृष्ण दूर करेंगे भगवद गीता के उपदेशों से। यह यक्ष और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज थे, जो महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। यही धर्मराज एक बार कुत्ते बन करके भी आए। कब? जब 5 पांडव भगवान कृष्ण की अंतर्धान होने पर, जब उन्होंने अपना लीला संवरण करके अपने दिव्य जगत में चले गए, गोलोक धाम चले गए, तब 5 पांडवों ने भी अपने राज्य को छोड़ करके हिमालय में गए और वहां से स्वर्ग जाने की तैयारी करी। जब स्वर्ग पर की तरफ जा रहे थे तो एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया, सारा रास्ता उनके साथ चलता रहा। स्वर्ग पहुंचने पे इंद्र ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि तुम इस कुत्ते को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। महाराज युधिष्ठिर ने कहा इसको तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। तब इंद्र बोले कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो तुम्हारे कितने सगे संबंधी मर गए, उनके विषय में तो तुमने चिंता नहीं करी। तो महाराज युधिष्ठिर बोले कि वह उनका भाग्य था, यही उनकी डेस्टिनी थी, लेकिन यह कुत्ता बहुत निष्ठावान है, बहुत वफादार है, इसने एक पल मेरा संग नहीं छोड़ा, इसे मैं छोड़ करके कैसे जा सकता हूं? यह तो अन्याय होगा। यह देखकर के इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए और वह कुत्ता और कोई नहीं, धर्मराज थे, जो महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। महाराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे और जब भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि बोलो अश्वत्थामा मर गया,
हाथी था जिसको अर्जुन ने मारा, जिसके सुनने से द्रोणाचार्य जी युद्ध की अभिलाषा को छोड़ देंगे। तो उस समय युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हतः इति गजः, लेकिन उसी समय भगवान ने अपना शंख बजा दिया। इस झूठ भगवान कृष्ण की बात को ना मानने के कारण उनको इस संसार को छोड़ने के बाद कुछ देर नरक को देखना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला इसलिए उनको नरक जाना पड़ा, लेकिन वह सत्य नहीं है। हमारे आचार्य समझाते हैं कि क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की बात को अनसुना कर दिया। जब भगवान कह रहे हैं तो उसमें फिर सच और झूठ का क्या देखना। इस कारण उनको कुछ क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा। उनकी सत्यवादिता से तो महाराज धृतराष्ट्र भी बहुत सावधान रहते थे, डरते थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे धृतराष्ट्र संजय को बोल रहे हैं कि हे संजय, ये कुंती पुत्र युधिष्ठिर बहुत ही गुणशील हैं, बहुत बहादुर हैं, वह बहुत ही ऊर्जावान हैं, लेकिन दुर्योधन ने उनके साथ गलत किया है। यदि वे इतने सत्यवादी नहीं होते, इतने आदर्शवादी नहीं होते, तो उनके गुस्से से अभी तक तो मेरे सारे पुत्रों का नाश हो जाता। वास्तव में मुझे अर्जुन और भीम, यहाँ तक धृतराष्ट्र ने बोल दिया कि मुझे कृष्ण से भी नहीं डर लगता, लेकिन युधिष्ठिर की तपस्या, उनके आदर्श और उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति से मुझे डर लगता है कि उस शक्ति से वो यदि कभी क्रोधित हुए, युधिष्ठिर महाराज क्रोधित नहीं होते थे, लेकिन धृतराष्ट्र कह रहे हैं यदि वो किसी दिन क्रोधित हो गए तो मेरा सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। तो यह एक सत्यवादी व्यक्ति के, आदर्शवादी व्यक्ति की, तपस्वी की शक्ति है। श्रील प्रभुपाद स्वामी महाराज जी भी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। वास्तव में शक्ति जो है वो सच्चाई से और शुद्ध चित्त से ही प्राप्त होती है। अशुद्ध व्यक्ति हर दृष्टि से शक्तिहीन है, विशेष करके आध्यात्मिक दृष्टि से। नकुल और सहदेव छोटे दो भाई थे पांडवों के, और ये माद्री के पुत्र थे। उन्होंने भी कुंती के वर से देवता का आह्वान करके ये दो पुत्रों को प्राप्त किया था। माद्री ने पांडु के साथ ही अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद कुंती ने नकुल और सहदेव को बिल्कुल अपने पुत्रों के जैसे पाला पोसा, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने कभी उन्हें यह अनुभव नहीं होने दिया कि वे दूसरी माँ के पुत्र हैं। इसी कारण से जब माद्री के भाई शाल्य ने नकुल सहदेव को अपने पास बुला करके कहा कि तुम मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हें युधिष्ठिर और भीम अर्जुन तुम्हें उतना आदर नहीं करेंगे, उतना प्रेम नहीं करेंगे, अपना राज्य में हिस्सा नहीं देंगे। तब नकुल सहदेव ने कहा कदापि नहीं, वे हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, हम आजीवन उनके साथ रहेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं नकुल और सहदेव को माद्र देश का राजा नियुक्त किया था। अब अगले श्लोक में कहते हैं काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। हे धरणीपते धृतराष्ट्र, महाधनुर्धरधारी काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट राज, अपराजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों तथा सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, इन सभी ने अपना अपना शंख बजाया। तो यहाँ पे बाकी सब महारथियों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने इन सब महारथियों के विषय में चर्चा करी है।
यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को धरनीपते अर्थात पृथ्वी का राजा कहते हैं। उस समय हस्तिनापुर का राज्य संपूर्ण धरती पर फैला हुआ था और इसी विशाल राज्य के कारण धृतराष्ट्र और दुर्योधन अहंकार के कारण, इस राज्य मद के कारण अंधे हो गए थे। वह ये भूल गए थे कि एक ना एक दिन यह राज्य, जब मृत्यु को शरीर प्राप्त होगा तो राज्य हाथ से निकल ही जाएगा। दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जमीन भी देने से इनकार कर दिया पांडवों को, लेकिन क्या वह सुई के बराबर भी जमीन अपने साथ लेकर के जा सका? नहीं। यही अज्ञानता हम लोगों में भी है। इस अज्ञानता को कृष्ण दूर करेंगे अपने भगवद गीता के उपदेश से। आगे हम चल करके और वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका जीवन, आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो।